अल यौम के माने क्या है? आज का दिन। पीछे वाले, अल यौम के माने क्या है? आज के दिन, ठीक है ना। अल यौम, अली की विलायत का ऐलान हो गया ना, अली को मौला बना दिया मेरे नबी ने, तो आयत आई अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन दीन कामिल हुआ। अली को जब मौला बना दिया आयत आई अल यौम, आज के दिन दीन कामिल हुआ, आज के दिन नेमत तमाम हुई, आज के दिन अल्लाह तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हो गया। और उसी सूरह में अल यौम यअस लज़ीना कफरू, और आज के दिन काफिर मायूस हो गया। उसी सूरह में, उसी सूरह में। अली की शहंशाही है, अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है। दुआ के साथ अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। बस मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, गुफ्तगू इसमें मरहले पर इख्तिताम पजीर होने जा रही है। मेरे दोस्त ने क्या कहा? जुबा के साथ क्या बोला? कुरान में खुदा बोला, क्या बोला? गदीर में नबी बोला, क्या बोला? खुदा की कसम, कितना पस्त है ये इंसान, कितना कमजोर है ये इंसान कि एक औरत के कहने पर एक अजनबी को अपना बाप मान लेगा, लेकिन मोहम्मद के कहने पर अली को मौला नहीं मानेगा। मेरा खुदा भी क्या औजे कमाल देता है, मेरा खुदा भी क्या औजे कमाल देता है। दरे बतूल की चौखट पे नाम देता है, परम न हो डर किसी को तो या अली कहो, ये नाम वो है जो शजरे कमाल देता है। बस अजीजों, गुफ्तगू इस मरहले पर इख्तिताम पजीर होने जा रही है। अली की विलायत के बाद आयत आई अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन दीन कामिल हुआ, आज के दिन निअमत तमाम हुई, और आज के दिन अल्लाह तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हो गया। तो दीन कामिल हुआ ऐलान विलायत अली से, और दीन की हिफाजत हुई खून हुसैन इब्ने अली से। बस अजीजों, गुफ्तगू मेरे मौला हुसैन इब्ने अली तक आ गई। तुम्हें याद होगा कि 11 मुहर्रम को, असर आशूर के बाद 11 मुहर्रम को मोहम्मद मुस्तफ़ा की नवासियों के सरों से चादरें छीन ली गई। कहते हैं ना कि आपके चौथे इमाम सैयद सज्जाद सारी जिंदगी रोते ही रहे। मुझे तुम बतलाओ कि सैयद सज्जाद रोए जिसने अपनी आंखों के सामने माँ बहनों के सरों से चादरों को छीनते हुए देखा हो। सज्जाद, मेरा मौला सज्जाद कैसे न रोए जिसने अपनी आंखों के सामने फुफियों के हाथों में रस्सियां बनते हुए देखा हो। ठीक है ना। मेरा मौला सैयद सज्जाद कैसे न रोए जिसने अपनी आंखों के सामने छोटी बहन के रुखसारों पर तमाचे लगते हुए देखा हो। मेरा 12वां इमाम ज़ियारत नाहिया में कहता है अस्सलाम अला दिमाए साइलात, सलाम हो करबला के बाद बहते हुए खून पर। जमाने का इमाम ज़ियारत नाहिया में कह रहा है सलाम हो करबला के बाद बहते हुए खून पर। ये करबला के बाद बहता हुआ खून कौन सा है? तो इस बात को याद रखना कि जब रुखसारों पर तमाचे लगे तो खून बहा, और जब कानों से बालियां लोची गई तो खून बहा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जब मेरा मौला सैयद सज्जाद
कैद से रिहा होकर मदीने आया, ठीक है ना। तो पूछने वालों ने पूछा कि मौला यूं तो आप पर बड़ी मुसीबतें पड़ी, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? तो कुछ अरसे पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था, तो उसमें सैयद सज्जाद के हवाले से 7 मुसीबतें उस रिवायत में नकल की गई। 7 मुसीबतें, उनमें से एक मुसीबत मौला सज्जाद ने बयान की कि मैं क्या बयान करूं, चीख के रोए और रो के कहने लगे कि हमारी माँ बहनों के हाथ पसे गर्दन से बांधे गए, पसे गर्दन से। और जब नामहरम हमारी माँ बहनों की तरफ निगाह करते थे तो चूंकि हाथ पसे गर्दन से बने थे तो बीबियां हाथों से अपने चेहरे में छुपा सकी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। काफिला कैदी बना के ले जाया गया, कूफे और शाम के बाजारों से गुजारा गया, दरबारों में लाया गया, ठीक है ना। जब गलियों से गुजारा जा रहा था तो कहीं से पत्थर आ रहे थे, कहीं से जली हुई लकड़ियां आ रही थी और कहीं से अंगारे आ रहे थे। एक अंगारा सज्जाद के अमामे पर आके गिरा। रावी कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक अंगारा आया और वो जो कैदी था ना, जिसके गले में तोके खारदार था, हाथों में हथकड़ियां थी, पांव में बेड़ियां थी। तोके खारदार समझते हो? तोके खारदार, गले में तोके खारदार। वो तोके खारदार जान तो कैसा था? उसमें कीलें निकली हुई है, लोहे की कीलें। मैंने मख्तल की किताब में पढ़ा कि जब कैद से रिहाई मिली तो लोहार बुलवाया गया और जब सज्जाद के गले का तोक काटा तो गोश्त गल चुका था, हड्डियां नजर आ रही थी, हड्डियां नजर आ रही थी। पहचानते हो ना सैयद सज्जाद को? बस दो 4 जुमले सुनते चले जाओ। रावी कहता है कि उसके हाथों में हथकड़ियां थी, पाँव में बेड़ियां थी, गले में तोके खारदार का अंगारा उसके अमामे पे आके गिरा। तो मैं परेशान था कि यह हाथ बढ़ाकर अंगारा हटाता क्यों नहीं, लेकिन जब निगाहों ने देखा तो देखा हाथों में तो हथकड़ियां है। वो अंगारा हटाए तो कैसे हटाए, है ना। काफिला और आगे बढ़ा, जिंदान शाम में मुंतकिल हुआ, कैद खाने में। और 2 जुमले तुमने गिर दिया क्या, मजलिस तमाम हो गई। काफिला जिंदान शाम में मुंतकिल हुआ। अब मक्तल के अल्फाज है कि जिंदान शाम में एक रात आई कि सारे कैदी थक कर सो रहे थे, ठीक है ना, सब सो रहे थे। आधी रात के बाद का वाकया है, मक्तल के अल्फाज है, सब सो रहे हैं। एक मर्तबा अली की बेटी ज़ैनब ने अपने सर पर किसी का हाथ महसूस किया। उस हाथ पर हाथ रखा, देखा एक नन्हा सा हाथ है, छोटा सा हाथ है। समझ गए कि ये सकीना का हाथ है। पुकार के कहने लगी, बेटी सकीना, तू कैद खाने के अंधेरे में किसे तलाश कर रही है? कहा, फूफी अम्मा मैं अपने बाबा हुसैन को तलाश कर रही हूँ। फूफी अम्मा मैं अपने बाबा हुसैन को तलाश कर रही हूँ। तुम्हें मालूम है ना कि सकीना बाप के सीने पे सोने की आदि थी। शहजादी सकीना को उस वक्त तक नींद नहीं आती थी जब तक वो अपने बाप के सीने पर सरक के ना सोए। याद आया वो वाकया जब शाम गरीबा के अंधेरे में सकीना को नींद आई तो चली मक्तल की तरफ और पुकारती हुई चली कि बाबा मुझे अपने सीने पे सुला लो बाबा। मक्तल कहता है कि कटे हुए लाशे से आवाज एलैया एलैया या बुलैया। सकीना बाप के लाशे में पहुंची, सीने पे सोने की आदि थी ना। मेरे हुसैन के सीने पर इतने तीर पैबस्त थे कि सकीना सर रख कर ना सो सकी, कदमों पे सर रख दिया। बस आखिरी जुमला, जिंदाने शाम में रात आई, हाथ पर हाथ रखा। वो कहा बेटी सकीना किसे तलाश कर रही है? कहा फूफी अम्मा अपने बाबा हुसैन को तलाश कर रही हो। कहा सकीना तुम्हारा बाबा तो मैदान करबला में शहीद हो गया। कहा नहीं फूफी अम्मा नहीं, मेरा बाबा अभी यही मौजूद था और मेरा बाबा अकेला नहीं था, उनके साथ एक बुजुर्ग थे, उनके साथ एक बूढ़ी औरत थी। उन बुजुर्ग ने गोद में बैठाया और वो जो बूढ़ी औरत थी उन्हें मुझे प्यार किया और रो के कहने लगी, बेटी सकीना अब तेरे कानों का दर्द कैसा है? बेटी सकीना अदरकुमुल अल्लाह, बेटी सकीना अब तेरे कानों का दर्द कैसा है?
ये कह के सकीना ने रोना शुरू किया, ये कह के सकीना ने रोना शुरू किया। शहजादी ज़ैनब ने थपकियां दी कि शायद बच्ची को नींद आ जाए। एक एक बीबी आगे बढ़ी, सकीना को गोद में लिया कि शायद इसे नींद आ जाए। बच्ची को नींद नहीं आई। अब मक्तल लिखता है कि मेरा बीमार इमाम सैयद सज्जाद जंजीरों का लंगर थाम के आगे बढ़ा और पुकार के कहेगा लाए फूफी अम्मा लाए, शायद सकीना को मेरे पास नींद आ जाए। सकीना सज्जाद की गोद में आए। कुछ देर के बाद सकीना को नींद आ गई। सज्जाद ने आवाज दी फूफी अम्मा आए और आकर सकीना को ले जाए। ज़ैनब आगे बढ़ी, सकीना को गोद में लिया और एक जुमला कहा, बेटा सज्जाद इंना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैं कर रहा हूं।